अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हूँ तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। तुर्बत में सालाना तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो चुका है और कल तबलीगी इज्तिमा की इज्तिमाई दुआ होगी और दुआ के बाद अहले ईमान अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। यानी नेकी करो नेकी फैलाओ और अच्छाई करो अच्छाई फैलाओ। ये पैगाम लोग जो इस्लाम का ये जो पैगाम है ये लेकर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। नाजरीन, तबलीगी इज्तिमा में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं और इनमें जो भी हों, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, बैंकर्स हों, जो भी हों, जिस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों और ताजर बरादरी हों, सब ने वहाँ पर अपनी औकात अपनी बसात के मुताबिक सवाब की नीयत से अपनी अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं। और वहाँ पर एक अहम खिदमत जो हम बोलते हैं कि बहुत ही अहम तरीन खिदमत में शामिल है वो है तिब्बी सहूलियात। वहाँ पर DHO केज डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद साहब ने वहाँ पर एक मेडिकल जो कैंप है उसका भी इनेकाद किया है। मेडिकल कैंप के इनेकाद का बुनियादी मकसद यही है कि तबलीगी इज्तिमा के दौरान किसी को खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उनको बर वक्त सहूलतें फराहम करना और इनकी सहूलियात के लिए वहाँ पर एक एम्बुलेंस स्टैंड बाई भी खड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी सूरत हाल में तबलीग में आए हुए जो अहले ईमान हैं, जो फर्जिंदान तौहीद हैं, उनकी खिदमत हो सके। डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद साहब अस खुद वहाँ गए और उन्होंने अद्वियात फराहम की हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स भी तश्कील दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर जो भी इमरजेंसी ज़रूरी अद्वियात हैं वो सरकारी कोटे में अगर थे तो वो दिए, अगर कम पड़ गए तो उन्होंने अस खुद अपनी जेब से ख़रीद कर सवाब की नीयत से वहाँ पर दिए। क्या होती माशाल्लाह की साथी दातरा होती मर्दम दातरा में साथी की खिदमत करेगा, मर्दों में कौम खिदमत करेगा अवल वहाँ शुक्रगुजार बीचो साहिब है और बाकी मर्दवानी माशाल्लाह बाल बेहतरीन माशाल्लाह मर्दवानी ट्रीटमेंट ही लूट गए, थेरेपी सुचने पशा के कुल लगे और तक बाकी चीज़ें भी पीछे करेंगे माशाल्लाह बाद में शुरू अमदा चारे शुरू साथी की माशाल्लाह बात ज़बरदस्त में मुतमईन हो और मांगती आइंदा लूटी की शक्ति भी कि बाकी चीज़ बाकी टेस्ट भी बेमांग हो कि मर्द में मलेरिया है जो मसला है वनडे मसला ये शुगर टेस्ट भी कि शुगर बहुत देती जा लेती ठीक है। मैं कह मर्दों बाज ज़ईफ़ी मर्दों दरमियाना बीमारी मर्दों थी आहान की तबीयत का मुनासाब भी तो मर्दों ये ट्रीटमेंट अगर खुद बेकार। नाजरीन, डॉक्टर अब्दुल रऊफ वहाँ पर खुद गए और वहाँ पर चीज़ों का मुआयना किया, जायज़ा लिया। नाजरीन, इस मौके पर PPHI के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉक्टर मुनीर अहमद बलोच भी DHO केज के हमरा थे और किसी किस्म की कमी की सूरत में फिलफौर राबता करने की भी वहाँ पर हिदायत की। मुतलका डॉक्टर जो वहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल गनी बलोच साहब वो भी वहाँ पर मौजूद हैं खिदमत के लिए। नाजरीन, ये बहुत बड़ी खिदमत है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद साहब को डिप्टी कमिश्नर केज ने खुसूसी हिदायत भी की थी कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी कमी ना हो ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई मुश्किल पेश ना आए और ये तबलीगी इज्तिमा बखैर व आफ़ियत अपने इख्तिताम तक हम अपनी खिदमत वहाँ पर सरअंजाम देंगे। डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद साहब से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो सेहत के हवाले से जो भी सहूलतें हैं हम वहाँ पर फराहम करें। स्टैंड बाई एम्बुलेंस भी वहाँ पर खड़ी कर दी है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, पैरामेडिक्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर मेडिसिन्स भी फराहम की गई हैं और खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल पेश आती है तो हम बर वक्त खिदमत सरअंजाम दे सकें। नाजरीन, ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। बहुत हम अगर कहें कि दुनिया की बेहतरीन जो सरगर्मियों में से एक यही है जहाँ पर हम फर्जिंदान तौहीद जो अल्लाह की आवाज़ और अल्लाह की पुकार लेकर जमा होते हैं वहाँ पर हम उनकी खिदमत के लिए पहुँच जाएं। यही बहुत बड़ी चीज़ है
اگر ہم اللہ کی راہ میں تشکیل نہیں پا سکتے، اللہ کی راہ میں نکل نہیں سکتے، لیکن اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کی خدمت بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رند صاحب نے ڈپٹی کمشنر کیچ کی ہدایت پر یہ خدمات وہاں پر سر انجام دی ہیں اور ان کی ٹیم بھی وہاں پر اس عظیم کارنامے میں ابھی وہاں پر فائز ہے اور اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، لیکن ضروری بات یہاں پر تبلیغی اجتماع میں جو بھی مسلمان وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر 3 رات تو وہاں پر بیٹھتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اور اللہ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں سے فراغت کے بعد جب تاجر اپنی دکان میں دوبارہ آ کر بیٹھتا ہے تو ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، جب ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھانے لگتا ہے تو ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، جب کوئی بھی دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی سرگرمیوں میں، دنیاوی سرگرمیوں میں لگ جاتا ہے، ان میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، اس کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔